कहानी का शीर्षक फिक्र या उलाहना। सुबह जब खिड़की से छनकर गुनगुनी धूप मेरे चेहरे पर पड़ी, तब मेरी आंखें खुली। मैं सहसा उठ बैठी और घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 8:30 बज चुके थे। मैं हतप्रभ होकर सोचने लगी, मैं इतना देर कैसे सो सकती हूँ और कोई मुझे उठाया क्यों नहीं, और हड़बड़ा कर बड़बड़ाते हुए उठी। तभी मुझे हल्का सा चक्कर महसूस हुआ और मैं बिस्तर पर वापस बैठ गई। थोड़ी देर में मैं दोबारा उठने का प्रयास की, फिर धीरे धीरे आयुष के कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लगा कि मेरी वजह से आज वो स्कूल नहीं गया होगा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र अरुणेश पर पड़ी। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरी और नज़र पड़ते ही बोला, आयुष को स्कूल भेज दिया हूँ, तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया हूँ, खाकर दवाई खा लेना। उसका कहने का लहजा में फ़िक्र से ज़्यादा उलाहना था। ये सुनते ही मेरी आंखें डबडबा गई थी। अगर मैं नज़रें उठाकर उसकी ओर देखती तो मुझे फिर हमेशा की तरह सुनाने लगता, अब यूँ रो धोकर सुबह सुबह घर में मनहूसियत मत फैलाओ। ये सोचकर मैं अपनी नज़रें ऊपर उठाई ही नहीं। अरुणेश जूता पहनते पहनते बोले जा रहा था, कई बार कह चुका हूँ कि घर के कामकाज के लिए एक हेल्पर रख लो, लेकिन तुम कहाँ सुनने वाली हो। ये बात अलग है कि अरुणेश को ये सिर्फ उसी समय याद आता जब मैं बीमार पड़ती। और एक बात, अगर शाम तक ठीक नहीं हुई तो कॉल कर देना, मैं खाना बाहर से लेते आऊँगा। मैं बिना कुछ बोले नज़रें झुकाए अरुणेश के सामने अपराधी बनकर खड़ी थी और सोच रही थी, इतना सुनने से तो अच्छा होता कि रात को मैं अरुणेश को बताती ही नहीं कि मेरी तबीयत खराब है। दवाई तो अपने से भी खरीद कर खा सकती थी। अरुणेश बाहर निकलते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ये कहकर औपचारिकता पूरी कर लिया। मैं दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर निढाल पड़ गई। आँख से निरंतर आंसू निकल रहे थे, जो गालों को भिगोते हुए तकिए में समाते जा रहा था। ये कोई पहली बार की बात नहीं थी। जब भी मैं बीमार पड़ती तो अरुणेश का रवैया यही रहता, मानो मैं जानबूझकर बीमार पड़ती थी। एक गिलास पानी भी बिना ताना मारे नहीं देता था। अरुणेश अक्सर कहता, ये सब दिन भर पड़े रहने का नतीजा है, टहला करो, एक्सरसाइज किया करो, पर तुम सुनती कहाँ हो। अरुणेश के जाने के बाद भी मेरे कानों में उसकी ही बातें गूंज रही थी। इसी तरह कई पुरानी बातें मैं सोचती रही। थोड़ी देर बाद अरुणेश के ताने दवा के रूप में काम कर गया और मैं बिस्तर से उठकर रसोई घर में गई। अपने लिए चाय का बर्तन चढ़ा दी। कैसरोल खोलकर देखी, नाश्ते के नाम पर उबला अंडा और कुछ ब्रेड रखा था। चाय का कप लेकर बरामदे में, जहाँ गुनगुनी धूप आ रही थी, वहाँ बैठ गई और अखबार का पन्ना पलटने लगी। 1 पेज 2 पेज पलटते जा रही थी। तभी मेरी नज़र मोटे मोटे अक्षरों से लिखे एक वाक्य पर पड़ा, खुश रहने के नुस्खे, जो आपको ना समझे, जो आपकी फ़िक्र ना करे, उसे आप भी समझना और उसकी फ़िक्र करना छोड़ दें। इस वाक्य को मैं बार बार पढ़ रही थी। थोड़ी देर में अखबार की इस पंक्ति को काटकर रसोई घर में चिपका दी। अब आप कहेंगे, रसोई घर में क्यों? तो मैं कहूँगी कि एक औरत की आधी तो ज़िंदगी रसोई घर में ही बीतती है। इसलिए इस पंक्ति को पढ़ने के बाद मैं अपने आप में ऊर्जा महसूस की और अपने आंसुओं को पोंछ कर उठी। नाश्ता के साथ दवाई खाकर सो गई। मेरी नींद खुली तो दोपहर के 2 बज चुका था। आयुष के स्कूल से लौटने का समय हो गया था। पहले जब मैं बीमार पड़ती तब भी किसी तरह उठकर आयुष के पसंद का कुछ ना कुछ बना ही देती थी, परंतु आज अखबार में लिखा उस पंक्ति का जादू मेरे ऊपर चढ़ गया था। आयुष स्कूल से लौटते ही आवाज़ दिया, माँ कुछ खाने दे दो। मैं कुछ जवाब नहीं दी। तब वो मेरे कमरे में आया और आते ही बोला,
तुम क्या पहली बार बीमार पड़ी हो? पहले कैसे बनाती थी? सुबह भी तुम सो रही थी। पापा बेचारे कितने मुश्किल से मुझे अंडा और ब्रेड खिलाकर स्कूल भेजे। मैं करवट लेते हुए बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं अपनी आंखें बंद कर ली। आयुष बड़बड़ाते हुए रसोई घर में गया। उसकी नज़र सबसे पहले मोटे मोटे अक्षरों में लिखे अखबार के उस नोट पर पड़ा। उसे पढ़ते ही मेरे कमरे में आया और पूछा, माँ, वो रसोई घर में क्या लिखकर चिपकाई हो? उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं उससे बोली, खुश रहने के नुस्खे आज अखबार में छपे थे, वही चिपकाई हूँ। आज से मैं उन नुस्खे को अपनाने वाली हूँ। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो अपना बैग, ड्रेस, जूता सभी जगह पर रख दिया और फिर 2 कटोरी में दलिया लेकर कमरे में आया और बोला, उठो माँ, कुछ खा लो। उसे देखकर मुझे समझ आ गया था कि ये नोट का असर है। खाने के बाद वो सिर्फ प्लेट उठाया ही नहीं, उसे धोकर भी रखा। फिर वो अपने कमरे में जाकर स्कूल का गृह कार्य करने लगा। दवा लेने और आराम करने की वजह से मैं थोड़ा अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी। इस हालत में हो चुकी थी कि थोड़ा बहुत रसोई का काम कर सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी कि रात का खाना किसी तरह बना लूँगी। तभी मुझे पिछली बार की बात याद आ गई। बीमारी में भी लगातार घर के काम करने की वजह से मेरी तबीयत लंबे दिनों के बाद ठीक हुई थी। ये सोचकर मैं लेटी ही रही। शाम के 7 बज चुके थे और अरुणेश के आने का समय हो रहा था। तो मैं आयुष को आवाज़ दी। पहले चिल्ला चिल्ला कर थक जाती थी, परंतु आज एक बार में ही सुन गया और आवाज़ दिया, हाँ माँ, आया। मैं उससे बोली, पापा बोले थे कि अगर तबीयत ठीक नहीं लग रहेगा तो कॉल कर देना, खाना बाहर से लेते आऊँगा। आयुष बोला, ठीक है माँ, और अरुणेश को फ़ोन लगाने लगा। दूसरी ओर से आवाज़ आया, हेलो। हाँ पापा, रात का खाना लेते आइएगा। अरुणेश बोला, क्यों, माँ का तबीयत ठीक नहीं हुआ? दो तो फ़ोन माँ को। मैं बोली, हाँ बोलो। अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुआ? मैं सपाट सा उत्तर दी, नहीं। कुछ नहीं बना पाओगी घर में? कुछ बना लेती। मैं बोली, दलिया बना दूंगी और कुछ नहीं बना पाऊंगी। अरुणेश बोला, तुम्हें तो पता है ना, दलिया ना मुझे पसंद है ना ही आयुष को। मैं भी सीधा सपाट उत्तर दी, तुम्हें भी तो पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी आयुष फ़ोन मुझसे लेते हुए बोला, पापा, दिन रात मैं दलिया नहीं खा सकता हूँ, कुछ ले आना ना प्लीज़ पापा। अरुणेश आते ही बोला, महंगाई कितना बढ़ गया है, 2 लोग के साधारण खाने में भी 1500 लग गया। अरुणेश को आदत था बाथरूम से ही चिल्लाता, अंजू, तौलिया, पजामा, टी शर्ट सब कुछ हाथ में चाहिए था और अगर लेकर खड़े ना रहो तो सुनाता, दिन भर काम करके लौटता हूँ और तुम दिन भर घर में आराम फरमाती हो, फिर भी तुमसे छोटा मोटा काम नहीं होता है। मैं चुपचाप सुनते रहती, परंतु आज जब अरुणेश पूछा, तौलिया, मैं सपाट सा उत्तर दिया, अलमारी में होगा। ये बोलकर करवट बदल ली, फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और आवाज़ दिया, कम से कम खाना तो परोस दो। तभी आयुष बोला, पापा, मैं खाना लगाता हूँ ना। पहले कमरे में मुझे दलिया ला कर दिया, फिर अपने और पापा के लिए खाना निकाला। खाने के बाद जब प्लेट रखने रसोई में अरुणेश गए तो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा अखबार का नोट पर नज़र पड़ा। पढ़ते ही बोले, आयुष, ये सब क्या लगा रखे हो रसोई घर में? आयुष बोला, पापा, मैं नहीं, मम्मी लगाई है। वो बोली, तुम्हारे पापा हमेशा कहते रहते हैं कि खुश रहो खुश रहो। मैं ज़्यादातर समय तो रसोई घर में ही बिताती हूँ, इसलिए अक्सर इसे पढ़ते रहेंगे और खुश रहने का प्रयास करते रहेंगे। और माँ बता रही थी कि जब से इस नोट को पढ़े हैं तब से मैं सचमुच अपने अंदर खुशी महसूस कर रही हूँ। अरुणेश ये सुनकर चुप हो गया। कमरे में पहुँचा तो देखा कि अंजू आराम से मोबाइल चला रही है और वीडियो देखकर हौले हौले मुस्कुरा रही है। तब उसने पूछा, कैसा है तुम्हारा तबीयत? हाँ, कुछ ठीक है।
फिर अरुणेश अपने ऑफिस फ़ोन लगाकर बोला, कल मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।